हेलो गाइस। एक शॉर्ट नोटिस था आरआरबी पीओ और क्लर्क को लेके, जिन्होंने भी अदर स्टेट से भरा है। पहले क्या होता था, उनके 6 मंथ्स का टाइमिंग मिलता था एलपीटी के लिए, लेकिन इस बार चेंजेस हो चुके हैं। और चेंजेस ये हो रहे हैं कि आरआरबी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने प्रपोज़ किया है नाबार्ड को और रीजनल रूरल बैंक्स को कि आप एलपीटी एग्ज़ाम से पहले भी कंडक्ट करवा सकते हो, मतलब ज्वाइनिंग से पहले। क्योंकि होता क्या है ना, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टेट जैसे कर्नाटका या साउथ के डीप में जाएँ तो नॉर्थ के लोग भरते हैं और उन्हें एलपीटी नहीं आता है, तो काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। लाइक अभी मेरा एक फ्रेंड लगा हुआ है तो उसको कोई इशू नहीं है, लाइक उसका एलपीटी 6 मंथ्स बाद हुआ तो वो फिर क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उसको फिर 6 मंथ्स का टाइम दे दिया। लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि आप पूरे प्रोफिशेंट हो। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ क्या सीन है अभी और क्या क्या चेंजेस आए हैं। द चेयरमैन नाबार्ड हेडबोर्ड मुंबई, चेयरमैन एमडीसी ऑफ ऑल स्पॉन्सर बैंक ऑफ आरआरबीज। 28 नवंबर की न्यूज़ है, यानी कि आज ही की। सब्जेक्ट है अमेंडमेंट इन द रीजनल रूरल बैंक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ रूल्स 2017। सर मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट सीटेड अबव एंड say that the recruitment of candidates proficient in local language in critical for increasing operational efficiency in RRBs through better customer connect of rural semi-urban areas, better financial inclusions and of excluded sections, less attentions rate, etc. The matter has been examined with regard to the extent and relevant provisions in RRB's appointment of officers and employees rules 2017 and the following amendments are proposed to RRB's appointment of officers and employee rules 2017 respect to the post of corporate group B officer junior management scale 1। ठीक है, अब देखो बता एग्जिस्टिंग प्रोविजंस क्या है। अभी क्या नोट वन, कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन स्टैंडर्ड 8 और अबव इन बोर्ड ऑफ एजुकेशन और स्कूल रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट और कैंडिडेट्स posing any certificate to the effect for standard 8 and above will be considered proficient in that local language। यानी कि आपको 10वीं 12वीं और 8वीं का बोर्ड उस पर्टिकुलर स्टेट से किया हुआ होना चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा क्या है, कैंडिडेट्स नॉट हैविंग प्रोफिशिएंट इन द लोकल लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ सेलेक्शन विल बी गिवन अ टाइम ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू एक्वायर द प्रोफिशिएंसी। यानी कि 6 महीने का टाइम मिलता है आपको आरआरबी के अंदर एफिशिएंट होने के अंदर। मतलब ये सिर्फ आरआरबी में, एसबीआई में ऐसा नहीं। एसबीआई में ज्वाइनिंग के टाइम ही एलपीटी हो जाता है। ठीक है, क्या है, द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स मे बी एक्सटेंडेड बाय द बोर्ड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स विच मे बी extended by a further period of 6 months at a time by recording the reasons in writing, provided that no such extension shall be granted beyond the probation period। रूल 2 और क्या है, रूल 8, constitution of committee, the board may form time to time constitute committees consisting of the members specified in column 6 of the third schedule against the post in corresponding columns of said schedule for the purpose of recommending ये सी और डी ग्रुप के लिए है। ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं, अपने लिए मेन ये था, पहले ये 6 महीने का था और बोर्ड ऑफ ये में था। अब जो चेंजेस हो रहे हैं, अब क्या हो रहे हैं, प्रपोज अमेंडमेंट, मतलब वो चाह रहे हैं अब ऐसा हो। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, तो क्या क्या अमेंडमेंट चाह रहे हैं। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ अ पर्टिकुलर आरआरबी should be proficient reading, writing and understanding in any one of the specified local language notified by the respective state government। Candidates who have studied the specified local language of the RRB in standard 10 or above, the board of education or school recognized by the government, or candidates passing any certificate to the effect for standard 10th and above will be considered proficient in that local language for those provisionally selected candidate based on the performance in online test, screening and interview who do not pose the above certificate qualification. Local language proficiency test will be conducted by the committee constituted under rule 8 before joining the RRB। ये जो चीज़ हो रही है ना, ये सबसे बड़ा गेम चेंजेस होने वाली है। और इस वजह से काफ़ी लोकल लोगों को जो बेनिफिट होगा ना, वो हद से ज़्यादा होगा। क्योंकि नॉर्थ के लोग कन्नड़ सीखने में या तमिल तेलुगु ये साउथ की लैंग्वेज सीखने में बहुत इशू आता है। आप सीख ही नहीं पाते। पंजाबी सीखने में या गुजराती सीखने में आपको काफ़ी हौच पौच हो जाएगी चीज़ें। बिहार, यूपी, राजस्थान के लोग साउथ में जाके फॉर्म फिल करते हैं और अब उनके साथ गेम होने वाला है। ठीक है, और ये चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ और नीचे आएगी।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी, द बोर्ड में फॉर्म टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर स्पेसिफिक कॉलम 6 ये तो कुछ बेसिक डिटेल लिख रखी है। तो ये प्रपोजल आया है और इस प्रपोजल का पॉइंट 9 के NABARD and sponsor bank are requested to provide their comments on the above proposed amendments in OER 2017 under the provision of section 29 of the RRB Act by 2/12/2024। यानी कि 2 दिसंबर 2024 को सारे RRBs को और NABARD को इस पे अपना कमेंट देना है कि क्या वो इस अमेंडमेंट को चाहते हैं कि ज्वाइनिंग से पहले LPT हो या जो अभी यथावत व्यवस्था चल रही है कि नहीं, ज्वाइनिंग के बाद LPT हो 6 मंथ्स के उसी को फिक्स किया जाए। तो ये एक चेंजेस आने वाला है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। तो कोई नहीं, अगर आपको लगता है आपका रिटर्न बहुत अच्छा गया, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, क्योंकि इंटरव्यू में भी कन्नड़ पूछी है, इंटरव्यू में भी तेलुगु पूछी है, तो ये चीज़ें हैं जो हमारे सामने है। बट फिर भी अगर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए और LPT के लिए भी तैयार होना चाहिए। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।